जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसमें पूरी जो इसमें चरण होते हैं, हर मैं चरण में पूरी जानकारी आपको दूंगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। पात्रता इसकी क्या है, आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, साथ ही फीस कितनी लगेगी, लेट फीस लेट करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करना हो तो लेट फीस कितनी लगेगी, पेनाल्टी कितनी लगेगी, और अंत में प्राप्ति कितनी दिन में होगी आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, कितने दिन में आपका डीएल रिन्यू हो जाएगा, वो मैं पूरा इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल अगर आप करवाना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। किसी और वीडियो में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की खबरें आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी जानकारियां। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, इस वीडियो को पहुंचाइए सभी लोगों तक। आप शेयर करिए, अपने थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए इस वीडियो को शेयर करने में और लाइक कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, पूरी जानकारी आपको देते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो देश में आपको कुछ पात्रताएं होती हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहला, आप अपने राज्य के किसी भी आरटीओ में आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट में जाकर आवेदन नहीं करेंगे, नंबर 1। ठीक। नंबर दूसरे है कि आपके पास आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 3 यहाँ पर है कॉन्टैक्टलेस फेसलेस फैसिलिटी के तहत अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करते हैं रिन्यूअल करवाने के लिए तो आपका आधार कार्ड पहले से ही आपके डीएल में लिंक होना चाहिए। नंबर 4 ये कहता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी के 1 साल के अंदर अगर रिन्यूअल करवा लेते हैं तो बिना लेट फीस और पेनाल्टी का आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा। एक्सपायरी के 1 साल अंदर अगर रिन्यूअल करवाते हैं तो बिना लेट फीस पेनाल्टी के। अगर 1 साल बाद जाते हैं तो लेट फीस पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका ग्रेस पीरियड के अंदर ही रिन्यूअल हो जाए। अब ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड एक ऐसा समय होता है जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर्टिकुलर डेट पर एक्सपायर होता है उससे 1 साल पहले और 1 साल बाद तक के समय को ग्रेस पीरियड बोला जाता है। तो इसी के अंदर रिन्यूअल करवा लें। अब ध्यान ये रहे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल अगर ग्रेस पीरियड के अंदर हो जाता है तो आपका जो डेट होगी वो पुराने वाले ड्राइविंग लाइसेंस से कैरी ऑन करके आगे की दी जाएगी, वहीं से स्टार्ट होगी, उसी से। लेकिन अगर आप लेट करके जाते हैं 1 साल बाद अगर डीएल रिन्यूअल करवाते हैं तो जो डेट मिलेगी आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर वो जो होगी डेट, वो जिस टाइम पर आप रिन्यूअल करवाएंगे वो डेट पर्टिकुलर मिलेगी। समझ रहे हैं? ठीक। ना समझ में हो तो फिर से पीछे करके वीडियो को समझ लीजिए। ठीक। अब आवेदन कैसे करना है वो जानकारी आपको दे देता हूं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको विजिट करना है। अगर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो www.parivahan.gov.in वहां पर जाइएगा। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो डीएल सर्विसेज में जाइएगा और ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज में जाकर देखेंगे तो वहां पर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑप्शन होता है, वहां पर क्लिक करिए। उसके बाद अपना फॉर्म आ जाएगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस की। आपको जब जैसे ही आप डीएल रिन्यूअल वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, कैप्चा फिल करना है। फिल करने के आगे बढ़ेंगे तो आपका पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। उसमें कोई करेक्शन करना हो, कोई चेंज करना हो तो चेंज कर दीजिए। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और प्रिंट कर लीजिए फीस का भुगतान करने के बाद। ये है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। अब इस आवेदन करने में दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, अगर आप आरटीओ में जाएंगे वेरिफिकेशन के समय में तो कौन कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहला दस्तावेज है फॉर्म 9। फॉर्म 9 क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के वक्त लिया जाता है। इसी फॉर्म में आपको आवेदन करना होता है, फॉर्म 9। नंबर दूसरा दस्तावेज है फॉर्म 1 जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। और नंबर तीसरा दस्तावेज है फॉर्म 1A। अब फॉर्म 1A होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई MBBS डॉक्टर से वेरीफाइड होना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो फॉर्म 1A नहीं है आपके लिए। अगर 40 साल से अधिक आप हैं तो आपको फॉर्म 1A देना होगा। नंबर चौथा दस्तावेज है ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। और नंबर 5वां दस्तावेज है अथोराइजेशन फीस। नंबर 6वां है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ये सारे छह चीजें आपके पास होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स में। अब 1 साल बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको पुनः टेस्ट भी देना होगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। और 1 साल के अंदर अंदर एक्सपायरी का आवेदन करते हैं तो कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना है। ठीक। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस लिंक करवा कर रखे हैं तो आप eKYC के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकते हैं। लेकिन अगर लिंक नहीं है तो फिर आपको आरटीओ जाना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात।
नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, फीस बता देता हूं। तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवा रहे हैं और ग्रेस पीरियड के अंदर रिन्यूअल करवा रहे हैं तो फीस 200 प्लस 200 प्लस 50 रुपए के हिसाब से लगेगी। अब 200 रुपए इसमें रिन्यूअल फीस है, 200 रुपए आपके फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड की फीस है, 50 रुपए पोस्टल फीस है। टोटल 450 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा। ऑफिशियल आरटीओ की फीस बता रहा हूँ, इससे कोई आरटीओ की में जो ब्रोकर वगैरह होते हैं थर्ड पार्टीज, उनसे कोई लेना देना नहीं, ऑफिशियल फीस है। अब अगर ग्रेस पीरियड के बाद में रिन्यूअल करवाते हैं तो कितनी फीस देनी पड़ेगी? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम एक्सपायर हो गया उससे काफी दिन बाद वो रिन्यूअल करवाते हैं तो कितनी फीस देनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस तो सेम ही है, आवेदन वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन लेट फीस आपको दस्तावेज भी वही लगेंगे। फीस में बढ़ोतरी हो जाती है। फीस में 300 रुपए आपके ड्राइविंग लाइसेंस फीस लगेगी, 200 रुपए फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड की फीस लगेगी, साथ ही साथ वहां पर 1000 रुपए लेट फीस पेनाल्टी लगेगी 1 साल के लिए, और 300 रुपए टेस्ट फीस लगेगी, 50 रुपए पोस्टल फीस लगेगी। टोटल हो गए 1850 रुपए। अब अगर लेट आप हो जाते हैं तो 1850 रुपए प्लस टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना होगा, और अगर आप लेट नहीं होते हैं तो 450 रुपए में डीएल रिन्यूअल हो जाएगा। कितना अंतर है आप सोचिए फीस में। तो आप बेहतर होगा कि ग्रेस पीरियड के अंदर ही अपना डीएल रिन्यूअल करवा लें। तो ये हो गई फीस, लेट फीस। अब बात कर लेते हैं कि प्राप्ति आपको कितने दिन में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। सारी प्रक्रियाओं को परफॉर्म करने के बाद सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन तो ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 15 दिनों के अंदर अंदर और अधिकतम 30 दिनों के अंदर, 15 दिन के अंदर भी हो सकता है किसी किसी राज्यों में, और किसी राज्यों में 30 दिन भी हो सकता है। 30 दिनों के अंदर अंदर 30 वर्किंग डेज के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर सेंड कर दिया जाता है वाया स्पीड पोस्ट, इंडिया पोस्ट के माध्यम से। समझ रहे हैं, भारतीय डाक सेवा जो है उनके माध्यम से स्पीड पोस्ट किया जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने घर के पते पर। ये होती है पूरी प्रक्रिया ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने की। पात्रता, दस्तावेज, लेट फीस, फीस, आवेदन कैसे करना है, कितने दिनों में मिल जाएगा, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के संबंध में तो नीचे जाइए कमेंट करके पूछिए। यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आंसर भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। पर अगर आप कोई सजेशन या सुझाव में देना चाहते हैं, कोई पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पर जुड़कर कर सकते हैं जहां आपको इजीएस्ट लगे। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का वहां पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर जुड़कर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया भाई, क्या किया, लाइक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।